एक सवाल ये किया गया है कि सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ना कैसा है। रमजान में खास तौर पर लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, सलातुल तस्बीह के बारे में जो हदीस आई है, उस हदीस के बारे में खुद उलमा के दरमियान आपस में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है हदीस सही है, कुछ उलमा का कहना है हदीस ज़ईफ है। लेकिन जो सलातुल तस्बीह का तरीका है नमाज का, वो तरीका बिल्कुल अलग है आम नमाजों से, और उसकी जो फजीलत है वो भी बिल्कुल अलग है। और उसमें जो ऑप्शन दिया गया कि जिंदगी में एक बार पढ़ लो, साल में एक बार पढ़ लो, रोजाना पढ़ लो, ये ऑप्शन भी किसी और इबादत के बारे में नहीं दिया गया है। इसीलिए शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज वगैरह का, शेख इब्न उसैमीन वगैरह का फतवा है कि ये नमाज सही नहीं है। जो नमाजें साबित हैं, जैसे चाश्त की नमाज है, जैसे तहज्जुद की नमाज है, और जैसे आम सुन्नत और नफिल नमाजें हैं, वो हमारे लिए काफी हैं। हम उसी का एहतमाम करें। जिस नमाज के बारे में इतना इख्तिलाफ है, उससे हम अपने आप को बचाएं। कोई नापाक जानवर या हराम करदा जानवर कपड़े पर बैठता है, तो क्या वो कपड़ा नापाक हो जाता है? सिर्फ बैठने से नापाक नहीं होता। नापाक जानवर अगर आपके कपड़े से टच हो गया तो वो आपका कपड़ा इस तरीके से नापाक नहीं हो जाएगा जब तक कि उसकी कोई नापाकी आपके बदन पे ना लगे। जैसे अगर मान लीजिए कुत्ता है, भीगा हुआ है, वो टच कर गया तो जहां कपड़े में टच कर गया उसको धुल लीजिए। लेकिन सूखा है और टच कर गया तो कोई हरज की बात नहीं, उससे आपका कपड़ा नापाक नहीं। इसी तरीके से कौवा है, चील है, वगैरह वगैरह। कब्रिस्तान की जमीन पर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? अगर कब्रिस्तान की जमीन है लेकिन वहां पे कब्र नहीं है तो पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ कब्रिस्तानों में मैंने देखा कि मुसल्ला अलग होता है, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से स्पेसिफिक जगह होती है। अगर ऐसी जगह है तब तो ठीक है, और अगर वहां पे कब्रें मौजूद हैं और वहां पे आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं तब तो ये